प्रारंभ हो चुका है। सुबह 4 बजे से रामघाट पर दोपहर 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों के स्नान का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। दूसरे घाटों पर आम लोग रविवार की रात 12 बजे से ही स्नान करना प्रारंभ कर चुके हैं। आज अक्षय तृतीया है और सीधी तस्वीरें आप उज्जैन से आती हुई देख रहे हैं। शाही स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। क्रमशः शैव अखाड़े यानी जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा ये प्रारंभ करते हैं शाही स्नान की, और 5 बजे से सुबह 6 बजे तक निरंजनी और आनंद अखाड़े का वक्त है जो प्रारंभ हो रहा है। और इसी के साथ में ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के लिए स्नान का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का तय किया गया। शैव मत के सातों अखाड़े दत्त अखाड़ा घाट पर ही स्नान कर रहे हैं। वैष्णव अखाड़े यानी निर्वाणी अणी, दिगंबर अणी और निर्मोही अणी अखाड़े रामघाट के ऊपर स्नान करेंगे। निर्वाणी अणी अखाड़े के लिए सुबह 7 से 8 बजे तक का वक्त निर्धारित है। ये सुबह से 8 बजे तक का अपना स्नान करेंगे और इसके बाद सुबह 8 से 9 बजे तक निर्मोही अणी अखाड़े के लिए सुबह 9 से 10 बजे तक का स्नान का समय निर्धारित है। आज बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, और इस समय आप सीधी आती तस्वीरें उज्जैन से देख पा रहे हैं। कहते हैं कि कुंभ उस समय लगता है जब आकाश में ग्रह राशियों का एक अद्भुत संयोग बनता है। कुंभ का आयोजन 12 वर्ष में एक बार उज्जैन में होने पर मां क्षिप्रा में क्षिप्रा नदी में पवित्र स्नान के लिए समय भक्तों से पहले अखाड़ों की ये तैयारी जो आप देख पा रहे हैं, अखाड़े जो लगातार स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, आज दूसरे शाही स्नान का संयोग है, योग है। अनेक कथाएं कुंभ को लेकर प्रचलित रही हैं। सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक मान्य कथा यही है कि देवों और असुरों में जो समुद्र मंथन के उपरांत निकला हुआ अमृत था, उसके लिए जब युद्ध होता है तो 4 स्थानों के ऊपर भारतवर्ष में अमृत जहां कहीं भी छलका, जिस योग में छलका, वहीं पर कुंभ का स्नान, वहीं पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और अब की बार 12 वर्षों के बाद यह अवसर उज्जैन में, महाकाल की नगरी में योग के साथ प्रारंभ हो चुका है। पहला शाही स्नान हमने आपको सजीव दिखाया था और ये दूसरा शाही स्नान प्रारंभ हो चुका है। तड़के 4 बजे से, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से ये शाही स्नान प्रारंभ हो चुका है। हमारे सहयोगी आलोक पंड्या का हम सीधे रुख कर सकते हैं, वो हमारे साथ उज्जैनी से जुड़ रहे हैं। आलोक, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताएं, सुबह 4 बजे से शाही स्नान का वक्त निर्धारित था, अखाड़ों का स्नान का क्रम शुरू हो चुका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, देखिए आस्था और उल्लास और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम इस समय क्षिप्रा के तट पर देखने को मिल रहा है। और उसकी जिसकी प्रतीक्षा 12 वर्षों तक व्यक्ति करता है वो क्षण और दूसरा शाही स्नान। और चूंकि आज अक्षय तृतीया है तो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो काफी महत्वपूर्ण दिन होता है और उसके शाही स्नान का एक अपना एक वैभव होता है। ठीक 4 बजे, जैसे ही 4 बजे थे वैसे ही जो है अखाड़ों का आने का क्रम शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो है दत्त अखाड़ा जो घाट है, उस घाट पर सबसे पहले जूना अखाड़ा जो है, जूना अखाड़ा के नागा साधुओं ने, सभी नागा साधु एक साथ पहुंचे और उन्होंने फिर एक साथ हर हर महादेव के जयकारे के साथ में वो घाट पर पहुंचे और उन्होंने स्नान शुरू किया। उसके साथ ही अग्नि और आवाहन अखाड़े, तो जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े, ये तीनों अखाड़े जो है सबसे पहले पहुंचे और 4 बजे से 5 बजे तक का जो समय इन्हें दिया हुआ था उसमें उन्होंने स्नान किया। मैं अपने कैमरा पर्सन साथी से कहूंगा कि अभी भी ये जो है वो स्नान की प्रक्रिया इस समय चल रही है। घाट पर आप देखिए कि अब जो है रथों में सवार होकर के ये जो महामंडलेश्वर होते हैं, हर अखाड़े में तकरीबन 25 के लगभग महामंडलेश्वर होते हैं। वो जब आते हैं उनके साथ में उनके साधु भी साथ में होते हैं और वो सभी रथों में सवार होकर जो है घाट पर पहुंचते हैं और एक स्नान करते हैं। जो जूना अखाड़ा है उसके जो पीठाधीश्वर है महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, वो भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। उन्होंने भी जो है
मां क्षिप्रा में डुबकी लगाई और तमाम जो है नागा साधुओं ने बड़े वैभव के साथ में, और बड़ा एक गौरव का विषय माना जाता है। नागा साधु हाथ में अस्त्र लिए हुए, हाथ में पताका लहराते हुए जिस तरीके से आते हैं, एक धर्म का गौरव उस समय प्रस्फुटित होता है, तो वो एक बड़ा आनंददायक क्षण होता है। उसको देखना, उस क्षण को देखना वो अपने आप में एक अद्भुत होता है पुनीत। उसको मैं अभी हम IBC 24 के दर्शकों को वो दिखा भी पा रहे हैं, और मैं इस समय यहाँ इस क्षण का साक्षी हूँ जो इसको देख पा रहा हूँ। तो अब जबकि जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आह्वान अखाड़े तीनों के स्नान की प्रक्रिया जो है लगभग अब समाप्ति पर है, और धीरे धीरे ये स्नान का चरण जो है 3 अखाड़ों का जो है वो समाप्त हो रहा है। और अब धीरे धीरे यहाँ से उनके जो महामंडलेश्वर है वो रथों में सवार होकर, उनके साथ में उनके साधु जो है वो भी जो है अब सवार होकर यहाँ से पुनीत जो है रवाना होने लगे हैं। और इसके बाद अब निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, ये 2 अखाड़े जो है अब आएंगे। उनको जो है 1 घंटे का समय है, 5 बजे से 6 बजे तक का समय इन 2 अखाड़ों के पास में रहेगा। तो अब निरंजनी और आनंद अखाड़ा इस समय यही ठीक मेरे पीछे, मैं इस समय मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय क्षिप्रा के रामघाट तट पर हूं, और मेरे पीछे जो तट आप देख रहे हैं, जिसको मेरा कैमरा पर्सन दिखा रहे थे, जो मेरे पीछे दिख रहा है जिसपे कि साधु स्नान कर रहे हैं, वो क्षिप्रा का दूसरा तट है जिसको कि दत्त अखाड़ा तट कहा जाता है। और इस पर शैव संप्रदाय के अखाड़े स्नान करते हैं, यह परंपरा भी रही है और यही परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। 7 अखाड़े जो शैव मत के हैं, वो 7 अखाड़े मेरे पीछे का जो तट है उस तट पर स्नान करेंगे। और उसके बाद में जो रामानंदी अखाड़े हैं वो, और जो खालसा अखाड़े हैं वो, ऐसे करके जो 3 रामानंदी और 3 खालसा अखाड़े, वो 6 अखाड़े इस रामघाट तट पर स्नान करेंगे। जो संत परंपरा का वैभव आलोक आपके द्वारा हम भी साक्षी बन रहे हैं, हमारे हजारों हजार दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वे भी साक्षी बन रहे हैं। कहते हैं कि ये अद्भुत संयोग के साथ आपका अपना कर्म योग भी होता है कि आप इस पल की साक्षी बन सकें, आप इस पल को जी सकें, आप इस पल में पुण्य लाभ की प्राप्ति कर सकें। बहुत सारे हमारे जो श्रद्धालु दर्शक भी हैं वो स्नान के लिए उज्जैनी का रुख कर चुके हैं, कुछ और अपने कार्यक्रम को बना रहे हैं, लेकिन जो इस समय हमारे साथ हैं उन सबको भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। ये रामघाट से आती सीधी तस्वीरें, आप उज्जैनी से आती सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, प्रातःकाल 4 बजे से दूसरा शाही स्नान सहस्त्र कुंभ का प्रारंभ हो चुका है। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि जो निर्धारित वक्त है उसके मुताबिक दत्त अखाड़ा घाट से इसकी शुरुआत, स्नान की शुरुआत हो चुकी है। एक के बाद एक जिस तरह एक संत परंपरा रही है, अखाड़ों की परंपरा रही है, इन 13 अखाड़ों की मान्यता और परंपराओं के मुताबिक स्नान का वक्त निर्धारित है। आम लोगों के लिए दोपहर 1 बजे के बाद ये वक्त प्रारंभ होगा। आलोक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि ये बड़ा वैभवशाली क्षण है, ये संतों का वैभव है, परंपराओं का वैभव है, क्या इस समय केवल संत ही वहां मौजूद रहते हैं या दूर से जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वे दर्शन कर सकते हैं? देखिए, जो 8 घाट जो है क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में पड़ते हैं, लेकिन इसमें ये जो रामघाट है और जो मेरे पीछे दत्त अखाड़ा का घाट है, ये दोनों घाट दोपहर 1 बजे तक सिर्फ जो है अखाड़ों के लिए नियत रहते हैं। और इन घाटों को रात में 12 बजे खाली करवा लिया गया था। 12 बजे के पहले यहाँ पर आमजन स्नान कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको खाली कराया गया। उसके बाद इनको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया, धो दिया गया, और उसके बाद फिर जो है इसमें अखाड़ों का स्नान प्रारंभ हुआ है। तो अब 1 बजे तक ये दोनों घाट, जो रामघाट है और दत्त अखाड़ा, दोनों घाटों पर अब सिर्फ अखाड़े ही स्नान करेंगे। लेकिन जो दूसरे घाट है उन पर स्नान लगातार जारी है। 12 बजे से ही आमजन के लिए वो घाट खोल दिए गए थे, चाहे नरसिंह घाट हो, चाहे गोमुख घाट हो, चाहे त्रिवेणी घाट हो, तो वहाँ पर आमजन भी जाकर स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल आलोक, आपके पास हम आते रहेंगे, और ये हम लोगों का भी सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य कि हमारे साथ में संत भी जुड़ रहे हैं, विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं, जो हमें इस दिन का, इस क्षण का, इन घड़ियों का और इन मुहूर्त का लाभ भी बता जाएंगे। अवधेश पुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़े के महंत में विद्वान हैं, वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तक हमारा प्रणाम पहुंचे। और ये जो क्षण है, खास तौर से इस समय जो स्नान का क्रम शुरू हो चुका है, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षण के बारे में या इस योग के बारे में हम लोगों की जानकारी बहुत कम होती है, आम जन की और खास तौर से युवा पीढ़ी की जानकारी बड़ी कम होती है। अक्षय तृतीया के दिन इस स्नान के महत्व के बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये अक्षय तृतीया है,
और अक्षय तृतीया के इस विशेष मुहूर्त में जो लोग स्नान कर रहे हैं, ये अमृत सिद्ध योग है, वो लोग अक्षय पुण्य को प्राप्त करेंगे जी। उनका पुण्य अक्षय रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। इस भावना से लोग हजार हजार किलोमीटर से यहाँ उज्जैन की ओर रुख किए हैं, यहाँ पर पधार रहे हैं। इतनी विषम आपदा के बाद 2 दिन पहले यहाँ भीषण बारिश हुई और बहुत तेज आंधी चली, लेकिन इसके बाद भी एक बार सब उजड़ जैसा गया था। लेकिन कल इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के गौरव को प्रदर्शित करता है, भारतीय सनातन परंपरा के महत्व को प्रदर्शित करता है। हमारी यह अक्षुण्ण परंपरा लाखों वर्ष से चली आ रही है, यह सनातन की स्थिरता को और अक्षुणता को स्पष्ट कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि जिस समय लोग अपने बिस्तरों को छोड़ करके शायद बाहर भी नहीं आते, उस समय आज हम पूरी रात देखते रहे कि बड़ी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे थे। मैं समझता हूँ कि आज शायद लाखों की संख्या में लोग सोए नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इन क्षणों का, इन दुर्लभ क्षणों का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि कलयुग में इस विशिष्ट पर्व का स्नान करने के लिए ये सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जी 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 महाराज जी, आप जो महिमा बता रहे हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे। जो कलयुग का समय है, कलयुग में कहते हैं कि नाम का आधार है, ऐसे क्षणों की महत्ता के बारे में जो पीढ़ी है उनको बताना, उन तक ये संदेश पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में ये तस्वीरें जो आप भी महसूस कर रहे हैं कि लोग अपने बिस्तरों को छोड़कर इस पल का इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये भी बड़ा अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल अद्भुत क्षण है। नाम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र तीनों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों की अपनी शक्ति है, नाम की अपनी महिमा है। और जो लोग विज्ञान से संबंध रखते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इन बातों में क्या रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बातों में क्या रखा है। यानी हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है, हमारे जो सिद्धांत है, या तो कहिए कि हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें कितना दम है और वो कितनी वास्तविक हैं, वो समाज से कितना गहराई से संबंध रखते हैं, वह लोगों से कितना आत्मीय संबंध रखते हैं, इस बात का परिचायक यह महाकुंभ है। यह स्नान ये सिद्ध कर देता है कि हमारी परंपराएं सदैव के लिए इसी प्रकार जीवित रहेंगी और हम उनमें विश्वास रखें। नई पीढ़ी के लिए विशेष करके मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि हम विशेष करके पाश्चात्य संस्कृति से बहुत प्रभावित होते हैं। जैसा वो लोग खाते हैं वैसा हम खाने के लिए मजबूर होते हैं, जैसा वो लोग पहनते हैं वैसे हम पहनने के लिए मजबूर होते हैं। उनकी जो स्टाइल, लिविंग स्टाइल होती है, वही हम लोगों की लिविंग स्टाइल बन जाती है। तो मैं आज के क्षण में कम से कम भारत में रहने वाले लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने धर्म को देखें, आप अपनी संस्कृति को समझें, आप अपने आदर्शों को समझें, आप अपने महान पुरुषों को समझें, आप अपने ग्रंथों के सिद्धांतों को समझें, उन विचारों को समझें जो आपके ग्रंथों में, जो आपकी परंपराओं में आपको प्रदत्त हैं, आपको बताए जा चुके हैं या तो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन कम से कम युवा पीढ़ी को ये देखना चाहिए कि आखिर ऐसी हमारी परंपराओं में ऐसा क्या रहा है कि करोड़ों करोड़ों लोग एक टिप लगा करके राम घाट पर आकर अपनी लेदर गाड़े हुए हैं, देख रहे हैं। और ये लाखों सन्यासी इस प्रकार से आकर आज भी दिगंबर वेश में यहाँ स्नान कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही आत्मगौरव का विषय है, भारतवासियों के लिए विशेष आत्मगौरव का विषय है। शायद ये भूमि इतनी पवित्र भूमि है कि इस पर शायद इसीलिए देवता लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं। गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास तो ये भारत भूमि भागे। तो मैं समझता हूँ कि देवता लोग शायद इन क्षणों का आनंद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि शायद हमको भी भारत की भूमि पर जन्म मिल जाता तो कम से कम हम ये स्नान कर पाते। जी महाराज जी जो अखाड़े हैं उनको देखते ही, उनका वैभव देखते ही बनता है। बड़ा कौतूहल होता है जब वे किसी भी स्वरूप में सामने आते हैं, चाहे वो नागा साधु हों, चाहे साधु परंपरा का कोई पालन करते हुए किसी अनुष्ठान का हम आयोजन देखते हैं सिंहस्थ के दौरान, बड़ा कौतूहल होता है लोगों में।
ये अखाड़ा शब्द कहाँ से बना, किस तरह बना, इनकी परंपराएं, इनका वैभव जो इतने वर्षों के बाद आज भी कायम है, अगर आप इस बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। तो हमारे तमाम दर्शक जो इस समय देख रहे हैं उनको बता दें कि तड़के 4 बजे से दूसरा शाही स्नान उज्जैन में प्रारंभ हो चुका है। ये 12 वर्षों के बाद बना अमृत योग है, ये 12 वर्षों के बाद बना एक संयोग है जिसमें क्षिप्रा नदी में शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया गया स्नान अपने आप में लाखों तप के बाद किए गए पुण्य फल के बराबर बताया जाता है। अपने दर्शकों को बता दें जो कुंभ के बारे में मान्यताएं हैं, जो प्रचलन है, विष्णु पुराण के मुताबिक कहा जाता है कि कार्तिक मास में अगर आप 1000 स्नान करते हैं, या माघ में 100 स्नान करते हैं, या वैशाख मास में 1 करोड़ नर्मदा स्नान करते हैं, तो इनका जो फल होता है कुल मिलाकर वही फल कुंभ पर्व के एक स्नान से आपको मिलता है। और यही वजह है कि हर वर्ष निरंतर एक के बाद एक नई परंपराओं के बावजूद ये पुरातन परंपरा, ये सनातन परंपरा, ये 12 वर्षों का इंतजार लोग करते हैं, इस दिन का, इस क्षण का इंतजार करते हैं और जाकर स्नान अवश्य करते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग घाटों की, राम घाट की तस्वीरें हैं। आज सिंहस्थ महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान प्रारंभ हो चुका है। सुबह 4 बजे से ये स्नान की परंपरा, जो स्नान का क्रम है, ये प्रारंभ हुआ है। दोपहर 1 बजे के बाद आम जनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए वो वक्त आएगा जब स्नान किया जाएगा। हमारे साथ में विद्वान लगातार जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास स्वयं भी कर रहे हैं और आप तक भी ये सारी जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़ा इस समय स्नान कर रहा है। सबसे पहले दत्त अखाड़ा घाट के ऊपर जो पुरातन परंपरा है उसके मुताबिक स्नान शुरू हो गया है। महानिर्वाणी अखाड़े ने, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने जिस तरह आगाज किया है आज के दिन का स्नान का, और इसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे ये समय निर्धारित किया गया है, पहले से थोड़ा सा समय बढ़ा भी दिया गया है, वैसे वैसे सारे साधु संत और अखाड़े यहाँ आकर के स्नान करेंगे और उसके बाद आम जन जो है उनका स्नान का क्रम आएगा, उनका स्नान का क्षण आएगा। हमारे साथ में अवधेशपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़े के महंत और विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि अखाड़ों को लेकर बड़ा कौतूहल होता है, अखाड़े शब्द की उत्पत्ति को लेकर बड़ा कौतूहल होता है, इनके वैभव को देखते ही बनता है, लेकिन अखाड़ा शौर्य भी, वैभव के साथ एक शौर्य का एहसास, एक शौर्य का भी अनुभव होता है। अखाड़ों के बारे में थोड़ी जानकारी हमारी बढ़ाएं, मैं दर्शकों की जानकारी। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भारत की इस धरती पर बौद्धों का बहुत अधिक प्रभाव था, उस समय आदि शंकराचार्य जी के अंदर ये विचार आया कि आखिर हम हिंदू धर्म को किस प्रकार बचा सकते हैं, हिंदू धर्म की किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, हमारी जो सनातन परंपरा है इसको हम किस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। ये विचार उस तत्कालीन जो अवस्था थी या जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में आदि शंकराचार्य जी के अंदर आया और आदि शंकराचार्य जी ने 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की थी और अखाड़ों की स्थापना की थी। ये अखाड़े रियली ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, या तो कहिए हिंदू धर्म है, अखाड़े हिंदू धर्म की ये धार्मिक सेना है, ये मिलिट्री है। जिस प्रकार मिलिट्री बॉर्डर पर रह करके इस राष्ट्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारा ये जो बॉर्डर है, ये जो धार्मिक बॉर्डर है, ये जो आध्यात्मिक बॉर्डर है, हमारी संस्कृति की जो मर्यादाएं हैं, हमारी संस्कृति की जो सीमा है, हमारी संस्कृति या सनातन परंपरा के जो आदर्श हैं, हिंदू धर्म की जो मान्यता है, उन सब की परंपराओं की रक्षा करने के लिए हमारे अखाड़े स्थापित हुए और ये जितने भी नागा सन्यासी हैं उसके एक सैनिक के रूप में काम करते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सैनिकों जैसे नागा सन्यासियों की भूमिका रहती है। आज 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों की अपनी परिषद है, 13 अखाड़ों का अपना संगठन है। आज भी संगठित होकर के हम लोग काम करते हैं। जितने भी श्री महंत होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, सबकी व्यवस्थाओं को देखते हुए अखाड़ा परिषद काम करती है। तो विशेष करके स्पेशली ये जो हमारी ये लीग है, ये स्पेशली धर्म रक्षा के लिए है। तो धर्म रक्षा के लिए नागा सन्यासी हमेशा से काम करते रहे
शायद आपको पता होगा कि ये जो नागपुर है, जिसे आज आप नागपुर के नाम से जानते हैं, ये नागपुर नागाओं का स्थान रहा है। हमेशा से आपको ये शायद नहीं मालूम होगा कि वहाँ के जो राजा भी राज किया करते थे वो नागाओं के मार्गदर्शन में राज किया करते थे। वहाँ के नागा सन्यासी जो उनसे कहा करते थे वैसा किया करते थे। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो वहाँ नागाओं का शासन था और नागाओं ने युद्ध भी लड़ा उस समय। मुगल काल में नागाओं के द्वारा वहाँ युद्ध हुआ जिसमें विजय प्राप्त की। कितने नागा सन्यासी मारे गए। समय समय पर नागा सन्यासियों ने एक धार्मिक योद्धा के स्वरूप में अपनी जो छाती है वो स्थापित की है। धार्मिक योद्धा के स्वरूप में उनकी जो भूमिका है वो हमारे सामने आई है। इतिहास गवाह है कि नागा सन्यासी जब भी धर्म पर कोई आपत्ति आती है, जब भी धर्म को हानि पहुँचने का कोई अवसर आता है तो नागा सन्यासी अपनी जान को हथेली पर रख करके सामने आते हैं। नागा सन्यासी कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। वो दिगंबर होते हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि आजकल तो वस्त्रों का अभाव नहीं है, आजकल तो पहले जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, पहले जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आज भी लोग नंगे नंगे क्यों घूमते हैं, ऐसा भी शायद किसी को अगर लगता हो तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये संबंध जो है वस्त्र से आप ऐसा सीधे न लें, ये भावनाओं से संबंध है। वो त्यागी होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। वो इन विषम प्रकार की समस्याओं में रहते हुए या तो कहिए कि इतनी प्रकार के वैभव में रहते हुए वो अपने आप को बिल्कुल परे महसूस करते हैं, अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करते हैं। वो परमहंस वृत्ति के संत होते हैं। परमहंस वृत्ति के नागा सन्यासी लाखों की संख्या में आज राम घाट पर आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारी भारतीय वसुंधरा का सौभाग्य है, या तो कहिए कि हमारी जो अक्षुण्ण परंपरा है ये उसको प्रदर्शित करता है। मैं कहता हूँ कि राष्ट्रवासियों के लिए ये बहुत ही आत्मगौरव का विषय है और उनको बहुत प्रसन्न होना चाहिए अपने देश की संस्कृति पर, अपने देश की परंपरा पर। हमारे देश की जो मान्यता है आखिर इनमें कितनी वैज्ञानिकता है, इसके विज्ञान पक्ष को भी हमारे दर्शकों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सारे के सारे स्नान वैज्ञानिक हैं। ये हमारी सारी की सारी मान्यताएं वैज्ञानिक हैं, हमारे शास्त्र वैज्ञानिक हैं। इसी के आधार पर आज इतना कुछ देख रहे हैं। स्नान हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है, आरोग्यता के लिए स्नान किया है, धार्मिक लाभ अर्जित करने के लिए स्नान किया है। सब लोग सब कुछ भूल करके आज रात भर सोए नहीं है, जैसा मैं देख रहा हूँ। बहुत आनंद के साथ यहाँ मैं समझता हूँ राम घाट पर आज कई लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारी धार्मिक भावनाओं का कहीं न कहीं जो स्थान है उसको प्रदर्शित कर रहा है पूरा माहौल। और सारे नागा सन्यासियों का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे हुए हैं। जय जय श्री महाकाल के नारे लगा रहे हैं, जय जय क्षिप्रे के नारे लगा रहे हैं, हर हर गंगे बोल रहे हैं। बहुत उत्साह की क्षण यहाँ उपस्थित है। महाराज जी, ये हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ साथ न केवल सिंहस्थ को, इस स्नान को, इस पर्व के महत्व को, महात्म्य को समझ रहे हैं, बल्कि अखाड़ों के बारे में भी आपसे इतनी अच्छी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, हम जब कभी भी सिंहस्थ को देखें या किसी अन्य कुंभ को देखें, चारों का अपना अपना महत्व है और इन सब में सबसे बड़ा वैभव साधुओं का ही होता है, अखाड़ों का ही होता है। हर पंथ के साथ में या हर अखाड़े के साथ में जो जुड़े हुए साधु हैं, उनके साधना के, उनके तप के तरीके भी बड़े अलग अलग हैं। कोई केश बढ़ाकर या कोई हाथ ऊपर करके या कोई अग्नि के साथ में या कोई धरती के साथ में अनूठी साधना या तप करते हैं। ये किस तरह निर्धारित होता है? ये स्वेच्छा से या प्रभु की एक हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ की प्रेरणा है या उनके गुरुओं की कोई आदेश होता है? कैसे निर्धारित होता है कि कौन सा साधु, कौन सा अखाड़ा किस तरह की साधना करेंगे? देखिए, जो अखाड़ों की साधनाओं का जहाँ तक संबंध, ये आपका प्रश्न है, अपने आप में बहुत ही मूलभूत है और बहुत ही प्रासंगिक भी है आज के क्षणों में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जितने भी हमारे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों की अपनी अलग अलग साधना है, 13 अखाड़ों के अपने अलग अलग देवता हैं, 13 अखाड़ों के अपने अलग अलग गुरु हैं। जैसे मैं महानिर्माणी अखाड़े से रिलेशन रखता हूँ, संबंध रखता हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि अब अपने जो गुरु की भूमिका में होते हैं वो भगवान कपिल देव होते हैं, जो कि सांख्य शास्त्र के उद्गाता रहे हैं, सांख्य शास्त्र के निर्माता रहे हैं। तो बहुत ही सिद्ध महामुनि कपिल, जिनके बारे में आप सब भागवत में कथाएं सुनते होंगे, और
मैं समझता हूँ कि पूरा धार्मिक जगत उनको एक सिद्ध संत के स्वरूप में जानता है। तो ऐसे ही सबके अपने अपने अलग अलग निशान होते हैं, अपने अलग अलग झंडे होते हैं, अपने अलग अलग देवता होते हैं। जूना में अगर हम देखें तो भगवान का उनको पूजा जाता है, दत्तात्रेय भगवान को पूजा जाता है। तो सबके अपने अपने उपास्य देव हैं, सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धतियाँ हैं और गुरुओं के द्वारा जो उपासना पद्धति निर्धारित की गई है उन पद्धतियों का सारे के सारे नागा सन्यासी अनुपालन करते हैं, अपनाते हैं और भविष्य में भी हमारी ये परंपराएं अक्षुण्ण बनी रहेंगी, इस प्रकार की हम लोग कामना करते हैं। आपको बहुत आश्चर्य इस बात का होगा कि इन परंपराओं को निभाने के लिए एक सन्यासी को अपने पूरे जीवन का बलिदान करना पड़ता है। तो अगर मैं सही अर्थों में आपसे कहूँ तो नागा सन्यासी बलिदानी ही, और मैं जहाँ तक विश्वास रखता हूँ कि जीते जी अपना सब कुछ नष्ट कर चुके होते हैं। कबीरदास जी ने एक दुआ लिखा था, शायद आपको याद दिलाना चाहूँगा जी, हाँ, कि जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। बहुत प्यारी सी पंक्तियाँ हैं। कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। तो ये जो पंक्तियाँ आज के संदर्भ में आपको परिदृश्य ये जो देख रहे हैं इसमें याद आ रही होंगी कि वास्तव में ये वो लोग हैं जो अपना घर फूक करके आगे बढ़े हैं। तो जहाँ तक मेरा विश्वास है जो अन्य लोग हैं उनको भी इस प्रकार की एक शिक्षा मिल रही है, इस प्रकार का एक संदेश मिल रहा है कि वास्तव में सब लोग त्यागी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कोई भूखे नंगे लोग होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हम नागाओं का वैभव देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये जो भौतिकवाद का भी आप दर्शन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पांडाल, इतने बड़े बड़े ये वैभव आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इन लोगों के पास कोई किसी वस्तु का अभाव रहता है। वास्तव में जो त्यागी होता है उसके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। त्यागी और भिखारी में ही तो एक अंतर होता है कि त्यागी सब कुछ होते हुए उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ करके चलता है। वह जल में कमलवत अपना जीवन जीता है, वह सब कुछ होते हुए सबसे दूर रह करके अपना जीवन जीता है। ये त्यागी का स्वभाव है, ये परमहंस का स्वभाव है कि सबके बीच में रहते हुए, सबके मध्य में रहते हुए अपने आप को बिल्कुल अलग, बिल्कुल विलक्षण भाव में रखना, अपने आप को बिल्कुल कमलवत रखना, जिस प्रकार जल में कमल रहता है। तो मैं समझता हूँ कि सब जितने भी हमारे ये महापुरुष हैं, नागा सन्यासी हैं, ये सब अपने आप को जल में कमलवत रखते हैं और प्रयास करते हैं, अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, परंपराओं के लिए जीवन का बलिदान देते हैं। इसलिए ये सब पूजनीय है और ये सब वंदनीय है, अभिनंदनीय है। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी गरिमा को स्थापित करने में, उसकी गरिमा को अक्षुण्ण रखने में इन नागा सन्यासियों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं समझता हूँ इसलिए ये सब सम्मान के पात्र हैं। तो आज हम ये जो परिदृश्य देख रहे हैं रामघाट के ऊपर, ये शायद इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं इंगित करता है। तो इस भौतिकवाद में, इस विज्ञानवाद में, विज्ञान के इस युग में आखिर लोग इस संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, इस संस्कृति के प्रति आस्था रख रहे हैं, हमारा जो सनातन धर्म है उसके प्रति आस्था रख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे जो मानबिंदु हैं उनके लिए आधार है, उनके लिए श्रद्धा के केंद्र हैं। तो इसलिए ये सब आस्था रखते हैं। नहीं तो आखिर क्यों माने? आज के युग में इन सब बातों को लोग मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, तभी लोग मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते। इसलिए सब परंपराएं चली आ रही हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार चलती रहेंगी। ये अमृत सिद्ध युग में आज का स्नान हो रहा है। ज्योतिषी दृष्टि से जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो स्नान है वह अमृत सिद्ध युग में हो रहा है। ये अमृत का स्नान है, ये पावन स्नान है, ये पवित्र करने वाला स्नान है, ये व्यक्ति को अमृत प्रदान करने वाला स्नान है। और इसके लिए जो विशेष योग बना है वो है अमृत सिद्ध योग। संभवतः इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी विषम आपदाओं के बाद लोग यहाँ आए। भगवान की बड़ी कृपा रही। कल शाम को ऐसा लग रहा था कि भीषण बारिश आने की संभावना है, लेकिन कोई बारिश नहीं आई। महाकाल की पूरी कृपा है कि सब लोग इतने सानंद इस स्नान महापर्व का आनंद ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा का पूरा एक ज्योतिषीय महत्व है। भगवान सूर्यदेव अपनी मेष राशि में यहाँ उपस्थित हैं, गुरु सिंह राशि में उपस्थित हैं, इसलिए सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है। इस बार गुरु चांडाल योग जो बन रहा था कि गुरु के साथ साथ
राहु का आ जाना, उससे कुछ विकृतियां पैदा होने की संभावनाएं मेला में जरूर बनी, कुछ अव्यवस्थाएं फैलने की स्थितियां बनी, लेकिन महाकाल का बड़ा आशीर्वाद रहा कि धीरे धीरे सारी अव्यवस्थाएं व्यवस्थाओं के स्वरूप में सामने आ गई हैं। और बीच में थोड़ा सा यह जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ था, इसको भी पीछे के 2-3 दिन में बहुत ही यहाँ के मध्य प्रदेश शासन ने पूरा प्रयास किया है उसको नॉर्मल करने के लिए। और सारा शासन प्रशासन सारी समितियाँ हमारी जुट गई हैं उसमें। मैं आपको बता दूं कि सिंगस्त की संत संपर्क संवाद उप समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते भी आपसे बात कर रहा हूँ कि सारी की सारी समितियाँ, सारे के सारा प्रशासन संतों की सेवा में यहाँ जुट गया है और बहुत ही नॉर्मल कंडीशन अभी हम प्रेजेंटली देख पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा श्रेय हमारी परंपरा को जाता है, हमारे धर्म और संस्कृति को जाता है और उनके गौरव को जाता है। शायद इसीलिए इतना भव्य दृश्य परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है।